हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर के। कार्बन कंपाउंड का चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, पहला बात तो ये। और कौन सा टॉपिक है? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। आप लोग नाम सुने होंगे और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ों को लेकर के। बट मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके मैं लाया हूँ आप लोग के लिए इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? एक इथेनॉल, एक इथेनोइक एसिड है और यहाँ से 100% चांसेस होते हैं, हर बार पेपर में बनाया जाता है। और आप लोग को मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर 2019 का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, वो मैं अपलोड करूँगा कुछ देर बाद। बट आप लोग अच्छे से फोकस के साथ इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मैंने बहुत ही डिटेल में कार्बन कंपाउंड को कंप्लीट करने वाला हूँ। जाओ, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाओगे, ऊपर में देखोगे कार्बन कंपाउंड, 5 लेक्चर अभी तक अपलोड किए गए हैं, सारे के सारे मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके कंप्लीट देखो। आप लोग को केमिस्ट्री ना स्ट्रांग हो जाए तो आप लोग बोलोगे। ओवरऑल अगर कार्बन कंपाउंड से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर डालोगे, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए सॉल्व करते चला जाऊँगा। अब आप लोग का लास्ट टाइम में करना क्या है? आप लोग का सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम ये करना है, रिविजन करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का। लेकिन प्रीवियस ईयर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ तक आ रहा है, आप लोग कहाँ तक आप लोग पहुँच पा रहे हो, क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना तो जाओगे एग्जाम में देखोगे अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ये मोटिव बनता है कि आप लोग को अलग तरह का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आप लोग की एक आइडिया जनरेट हो जाएगा और बन जाएगा। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट होना जरूरी है और आपको अच्छे लेक्चर्स चाहिए तो जाओ चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, कंप्लीट कर लो, देखोगे एकदम अच्छे वे में आप लोग टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे होगे। आज का टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को लेकर के। चलो ज़्यादा अब स्टार्ट करने वाले पहले इथेनॉल से, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? इथेनोइक एसिड से। और बहुत ही अच्छे अच्छे इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो स्टार्ट करें क्या? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। पर उससे पहले मैं कुछ और आइडिया दे जाना चाहता हूँ किसके बारे में, आईपीसी नेम के बारे में, या ओवरऑल बोले कि नेम के बारे में। किसका नेमिंग? देखो ध्यान से, सिंपली आप लोग को जब यहाँ पे पढ़ोगे तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगा जो कि आप लोग को प्रॉब्लम होता है नेमिंग करने में, ये सब। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो आप लोग को ध्यान रखना है, CH3COO-, इसका नाम क्या होता है? और एक होता है C2H5O-, इसका नाम क्या होता है? देखो CH3COO- का नाम 2 नाम होते हैं। एक होता है एसीटेट, आप लोग बहुत बार इसको पढ़ रखे होगे, एसीटेट। और इसका एक और नाम है इथानोएट। क्या नाम है? इथानोएट। अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? इथॉक्साइड। ठीक है, क्लियर हो रहा ना। अगर मान लो इसके जगह पे मैंने Na पुट कर दिया तो ये माइनस हो गया, प्लस होगा। इसके जगह पे मैंने प्लस कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? पहले क्या कैटायन का नाम लिखते हैं पॉजिटिव, तो सोडियम एसीटेट। बताओ बच्चे लोग, समझ आ गया ना? सोडियम एसीटेट। अगर ये सब नहीं जानोगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। बीच में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ सोडियम स्ट्रक्चर, सोडियम एसीटेट क्या होता है, तो फिर तो बना नहीं पाओगे ना। इसका नाम क्या होता है? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ लिख दो सोडियम इथॉक्साइड। कोई डाउट हो क्या? इसका सोडियम एसीटेट हो सकता है या तो क्या हो सकता है? सोडियम इथेनोएट। आई होप आपको क्लियरिटी आ गया होगा। बट देखो कि बहुत डिफरेंट वे में चीज़ों को लेकर चलता हूँ और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, चाहे आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर। बट आप लोग को मैं जो समझाऊंगा वो आप लोग समझ ही लोगे। चलो स्टार्ट करें क्या? तो चलो अब हम स्टार्ट करने वाले किसके ऊपर?
इथेनॉल के बारे में। किसके ऊपर? इथेनॉल के बारे में। और इथेनॉल के बारे में पूरा हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? इथेनॉल। सबसे पहले इथेनॉल के बारे में जो हम लोग को आइडिया होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को इथेनॉल के बारे में जो आइडिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसका जो आइडिया होना चाहिए, हम लोग इसका फॉर्मूला, क्या इसका फॉर्मूला है? अच्छा, एक और नाम इसका, इथेनॉल का एक और नाम है इथाइल अल्कोहल। तो बहुत बार इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है। इसका क्या है? आईपीएसी नेमिंग। अब बताओ, यहाँ पे अगर हम बोले कि इसका फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा, इसका पॉइंट नंबर 1, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप बताओ। तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है बताओ? अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर बोलेगा कि बताओ इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे इसका स्ट्रक्चर? तो देखो यहाँ पे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन OH, और कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या हो गया? एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन चुका है। आया बात समझ में ना? कोई डाउट आया क्या यहाँ पे बताओ? अच्छा, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम क्या है, बस। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 2 चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक और काम, यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला याद रख लो। क्या है? कितना कार्बन है? C2। कितना हाइड्रोजन है? C6। कितना ऑक्सीजन है? O। देख लो ना, 2 कार्बन, 3 2 5 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्लियरिटी हो गया ना? बात स्टार्ट करें क्या? आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? और इसका एक और नाम, इसको एक और फॉर्मूला से ध्यान रख सकते हो, बहुत बार C2H5 OH भी हम लोग लिखते हैं, है ना? तो आप लोग ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, चाहे आप लोग ये याद रख लो, कोई भी याद रख सकते हो। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के सामने। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और किसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो ध्यान से, हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक काम और यहाँ पे उसको प्रिपरेशन कर लेते। पहले किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन। बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना प्रिपरेशन में, बट इसका केमिकल, जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले देखो प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन नंबर जो सिंपल से एक ही प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग को पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। तो हम लोग का जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द fermentation of शुगर केन जूस। बस कुछ नहीं कर रहा है, बस ये एक पॉइंट ध्यान रख लेना है कि हम लोग का जो इथेनॉल प्रिपेयर हो किया जाता है, जो इथेनॉल प्रिपरेशन होता है, वो फर्मेंटेट कर देते हैं शुगर केन जूस से, केताड़ी के जूस से। बस ये फर्मेंटेशन मतलब कि ईस्ट उस्ट लग जाता है, उससे क्या होता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसी को कहीं ना कहीं हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, बट यही प्रिपरेशन का मतलब है। और हम लोग को क्या करना, अब हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इथेनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में बात करना है हम लोग को। आए बात समझ में ना? आगे बढ़े। तो चलो हम लोग इसके बारे में, किसके बारे में बात करने वाले हैं? इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। 2 चीज़ पढ़ना है, पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखोगे एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो, बहुत ही आइडिया अच्छा हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला बात, एक काम करो, यहाँ पे पहले बताओ कि रूम टेम्परेचर में किस स्टेट पे होता है? रूम टेम्परेचर में ये किस स्टेट पे होता है? तो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट का होता है। पहला बात तो ये, अरे आप लोग सब लोग सुने होंगे इसका नाम, अल्कोहल फेमस है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या निकल के आता है बताओ बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। तीसरा बात निकल के आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकल के आता है इसका? बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है 158 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बीच में पूछा जा सकता है इसके ऊपर। आया बात समझ में? और चौथा बात इसका क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो सॉल्युबल होता है, आप लोगों को पता होगा। अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करा करके ड्रिंक किया जाता है। सभी लोग क्या करते हैं उसको, जो लोग भी उसको ड्रिंक करते हैं, सभी लोग नहीं,
जो लोग, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या बात आगे बढ़े आप लोगों को? क्या आप लोगों को समझ आ गया है? बट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। मेन इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरह से इथेनॉल रिएक्ट करता है किसी दूसरे के साथ। चलो आगे बढ़े क्या केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, इथेनॉल विथ सोडियम। किसका रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ। सोडियम पता है ना मेटालिक होता है, ठीक है। अब एक ध्यान से सुनो, इसका रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसका ट्रिक क्या है। जैसे मान लो कि ये है फॉर्मूला CH3CH2OH का। अब किसके साथ रिलेट कर दी, सोडियम के साथ। तो बताओ सोडियम कौन सा चार्ज होता है, सोडियम कौन सा चार्ज होता है, सोडियम होता है पॉजिटिव चार्ज। मैं पॉजिटिव नेगेटिव से सारा खेल कर चुका हूँ। और ये ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। तो क्या होगा बताओ, ये सोडियम इस नेगेटिव के पास आएगा, किसके पास, सॉरी ये सोडियम इस नेगेटिव के पास आएगा और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे CH3 CH2, देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास कौन जुड़ गया, अब ये सोडियम जुड़ गया। प्लस नहीं माइनस लिख भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन ये हाइड्रोजन तो बाहर हो गया ना। बट हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में नहीं रिलीज होता है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होता है। तो तुम लोग खुद से बताओ कि किसके फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होता है। किसके फॉर्म में रिलीज होता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होता है। क्या बात आप लोग क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को क्लियरिटी बन चुका होगा। तो बताओ यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, बैलेंसिंग थोड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग। देखो कैसे करते हैं, बताओ। तो देखो बच्चों, हम लोग को बैलेंसिंग में लिखना है। तो बैलेंस सिंपली अगर हम बोलें तो यहाँ पे दे दो 2, यहाँ पर भी दे दो 2 और यहाँ पर भी दे दो 2 और हाइड्रोजन मत दो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस रिएक्शन को लिखने के लिए। बट यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनॉल, याद आ रहा ना। इसका नाम है सोडियम और इसका नाम क्या बताओ, तो अभी थोड़ी देर पहले किए, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोले बताओ, सोडियम इथॉक्साइड। और ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। तो यही इसका क्या है, जब भी सोडियम से रिएक्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट गैस रिलीज होता है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। और ये बताओ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आकर के आता है कि ये पॉप साउंड देते हैं कैंडल के सामने रखने पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया कि जब भी इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये इसका डिटेक्शन हो गया, ये इथेनॉल का डिटेक्शन हो गया कि हाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर? तो क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि सोडियम से रिएक्ट करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं किसके ऊपर, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखोगे ध्यान से, स्टार्ट करें क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम मोटिवेट हो जाओ, मैं जिस तरह से पढ़ा और बस पढ़ते जाओ। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के ऐसे ही हो जाएंगे। करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसका नाम दूसरा पॉइंट क्या है इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है बताओ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप लोग को पता है ना डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बताओ खुद से आप लोग। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। बट एक इंपॉर्टेंट बात सुनोगे ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम लोग एल्कोहल से CH3 CH2OH से इसको क्या करते हैं ना, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या करता है ये जो H2SO4, या तुम ले सकते हो एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H+, एसिड को H+ बोलते हैं ना। तो ये क्या, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से OH, सुनोगे ध्यान से, जहाँ से ये OH जुड़ा हुआ है इसका बगल वाला से कार्ब हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और ये दोनों बना लेंगे क्या, वाटर बना लेंगे। तो सुनोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बता बच्चा लोग, यहाँ पे CH2 बन गया और यहाँ पे OH निकल गया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ बन जाएगा CH2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो हम लोग जब भी हीट करते हैं एल्कोहल को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कितना टेम्परेचर होता है, 170 डिग्री सेल्सियस। बट ये ध्यान नहीं, उतना रखना नहीं है, बट सिंपली क्या करना चाहते हो हम बताना चाहते हैं कि एल्कोहल को जब हीट करोगे तो इथीन बनाता है, एल्कीन बनाता है,
तो इसका नाम बताओ। इसका नाम है इथेनॉल, या बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल। इसका नाम है इथीन, इसका नाम क्या है, इथीन। तो ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है हम लोग के सामने। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, इथीन या एल्कीन बना सकते हैं। सिंपली कुछ मत करो, यहाँ वो चीज़ का जस्ट बगल वाला से क्या निकाल दो, क्या निकाल दो, एच निकाल दो, OH और H निकाल दो। बट क्वेश्चन जानते हो प्रीवियस ईयर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है वो, सुनोगे ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इससे एक और कार्बन ज़्यादा बढ़ा दो। क्या है, देखो इसको लिख लियो ना, नोट करते जाओ। देखो क्या बोला गया है, सुनोगे ध्यान से। क्वेश्चन में सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आ सकता है, एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हालांकि इसको पूरे डिटेल में हम लोग 11 में पढ़ते हैं। CH2, हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप देखोगे बच्चे लोग कि क्या होने वाला है यहाँ पे, देखोगे। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है प्रोपेनॉल। बस थोड़ा सा नाम सीख लो। इसका नाम क्या है, एक और नाम है प्रोपाइल अल्कोहल। तो बताओ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इसका क्या नाम है, कॉमन IPAC नेम। प्रोपाइल अल्कोहल क्या नाम है इसका, कॉमन नेम। अब बताओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो क्या होगा पता है, तो खुद से बताओ। यहाँ है OH, इसके जस्ट बगल है H, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। बस यही करना है, बगल वाले से निकाल दो। बस ज़्यादा आप लोगों को डीप नहीं जाना है। CH3 बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो जब OH और H यहाँ निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे भैया लोग क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। नाम तो आप लोग पढ़े होगे, ये सुनो, पढ़ लिए होगे। ठीक है, प्रोपीन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते थे। प्रोपाइल अल्कोहल को जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। क्लैरिटी हुआ? क्या कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है, ये H2SO4 है क्या, क्वेश्चन में आ सकता है। H2SO4 यहाँ पे जो काम कर रहा है वो एक तरह का काम कर रहा है सुनोगे ध्यान से, ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ सुनोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो क्या करता है, पानी को निकालने के लिए हेल्प करता है। समझाया? पानी को निकालने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? चलो बताओ अच्छे से। तो दो इंपॉर्टेंट हुआ, एक सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम का रिएक्शन इथेनॉल के साथ, और अल्कोहल से दूसरा रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, बस इस तरह से। क्लियर? तो दो रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब सुनो, अब सुनोगे। तो ये हो गया किसके बारे में बताओ, चलो ये हो गया इथेनॉल के बारे में। आगे समझ में क्लैरिटी बनाना, आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, समझ आ गया। ओके, तो अच्छा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात निकल के आता है कि जब भी इथेनॉल का रिएक्शन, थर्ड नंबर बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, का रिएक्शन जब हम लोग Na2CO3 के साथ करते हैं, मतलब इथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट साथ करते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता, एकदम ध्यान रख लोगे। तो इसके साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये बोलेगा अरे भैया हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ पे रिएक्शन नो रिएक्शन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चीज़ों को इथेनॉल को कंप्लीट करते हैं। और एक बात, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या लाएंगे, इथेनोइक एसिड। बस देखो क्या क्या करना है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, आइसोमर्स, सोप एंड डिटर्जेंट। बस छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीवियस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे उसी चीज़ों को लेकर के। प्रीवियस में एक सीरीज़ तो लाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले करना है। बस आप लोग करते रहो, मेहनत करते रहो, आप लोग देखोगे कि एग्जामिनेशन जो आने वाला है आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्लियर? आगे समझ में ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से हम लोग टॉपिक को एंड करने वाले और चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इससे एक और डिटेल बात करेंगे हम लोग इथेनोइक एसिड के ऊपर, बट वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस होंगे तो आप लोग क्लियर कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।